ग्राफ्टिंग का तरीका देखने से पहले उन चीजों को देख लेते हैं जो हमें ग्राफ्टिंग के लिए चाहिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक अच्छे से सेट प्लांट जिसका रूट सिस्टम काफी अच्छा हो। दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक दूसरे कलर का फ्लावर ब्रांच। ये जो प्रिटी पिंक कलर का प्लूमेरिया आपको दिख रहे हैं, ये पापा ने ही मेरे लिए लाया था। एक रोड ट्रिप के दौरान उन्होंने कलेक्ट किया, जिसे मैं अभी ग्राफ्ट करने वाली हूँ। दूसरी जो काफी जरूरी चीज है वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको काफी आसानी से मिल जाएगा। जो कि सुई लगने के पहले और सुई लगने के बाद लगाते हैं, ये वही है। साथ ही आपको चाहिए ग्राफ्टिंग नाइफ। आप अमेज़न से भी ग्राफ्टिंग नाइफ खरीद सकते हैं या फिर मेडिकल स्टोर से आप सर्जिकल नाइफ खरीद लीजिए। जो तीसरी चीज है वो है टेप, और इसके अलावा आपके पास पॉली बैग और सीजर भी होने चाहिए, और कॉटन भी जरूरी है जिससे कि आप रबिंग अल्कोहल अपने इक्विपमेंट पे और सरफेस पे अपने हाथ में लगाएंगे। चलिए फिर प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा ब्रांच सेलेक्ट करना है जिस पे आप ग्राफ्टिंग करेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करते वक्त बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो मोटाई हो जिस ब्रांच पे आप ग्राफ्ट करने वाले हैं और जो ब्रांच आपने ग्राफ्ट करने के लिए कलेक्ट किया है, दोनों का लगभग सेम ही हो। इससे ग्राफ्टिंग का सक्सेस रेट बढ़ जाता है। कॉटन में रबिंग अल्कोहल लेकर के आप अपने ग्राफ्टिंग नाइफ को स्टरलाइज कर लीजिए। आप अपने हाथ में भी थोड़ा लगा लीजिए, इससे इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। अब इस ब्रांच को आप स्टरलाइज किए हुए ग्राफ्टिंग नाइफ से काट लीजिए। टिप से आपको 5 से 6 इंचेस नीचे काटना है। और अब हम इस कट पोर्शन पे एक वी शेप का ग्रूव बनाएंगे, और जो ब्रांच हमने काट के निकाला उसे आप एज ए कटिंग ग्रो कर सकते हैं। कटिंग को कैसे ग्रो करना है इस पे मेरा डिटेल वीडियो है जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा मैं वी शेप का ग्रूव कैसे बनाती हूँ। मैंने अच्छे से जूम कर दिया है ताकि पूरा प्रोसेस आप अच्छे से देख सकें। आपको एक अच्छा शार्प और वी कट देना है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं वी शेप कट अच्छे से रेडी है। और अब हमें शियॉन पे काम करना है। शियॉन और स्टॉक का मतलब है शियॉन जो ब्रांच हम ग्राफ्ट कर रहे हैं और स्टॉक जिस ब्रांच पे हम ग्राफ्ट कर रहे हैं। शियॉन को रेडी करने के लिए अगेन आपको इसमें एक ऑपोजिट वी कट देना है। मतलब जैसा कि आपने एक वी ग्रुप बनाया उसमें सेट हो जाए शियॉन, ऐसा एक वी कट। आप देखिए, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ताकि समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और ये अब बिल्कुल रेडी है सेट होने के लिए। अब शियॉन को स्टॉक पे फिट करके दोनों को इस तरह से यूनाइट करके इस पे टाइटली हम टेप को रैप कर देंगे। टेप को लगाते वक्त भी आपको काफी ध्यान रखना है कि टेप कहीं पे भी बहुत ज्यादा टाइट ना हो जाए या बहुत ज्यादा लूज ना हो जाए। एक परफेक्ट अटैचमेंट होना चाहिए शियॉन और स्टॉक का। और टेप पे आप कोई भी नॉर्मल टेप, इलेक्ट्रिशियन टेप या फिर जो सेलो टेप आता है वो, या फिर ग्राफ्टिंग टेप यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर ग्राफ्टेड ब्रांच को आप कवर कर दीजिए एक पॉलीबैग से। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ह्यूमिडिटी अंदर मेंटेन रहे और आपका ग्राफ्टेड ब्रांच ड्राई ना हो। और दूसरा, जो ग्राफ्टेड यूनियन है, जो जॉइंट हमने बनाया, वो पानी से बच जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे पानी जाएगा तो वो गलने लगेगा। और बस हमारा ग्राफ्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है ना। ये आसान प्लूमेरिया ग्राफ्टिंग काफ़ी आसान होता है क्योंकि प्लूमेरिया का जो ब्रांच का थिकनेस होता है वो अच्छा रहता है और सॉफ्ट भी होता है ब्रांच, जिससे कि वी कट देने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हिबिस्कस का या एलेमेंडा का, आप वो मेरे वीडियो को देख करके समझ जाएंगे। चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ ग्राफ्टिंग के अपडेट के साथ। मैंने इस पौधे के 2 ब्रांचेस पे ग्राफ्ट किया था और दोनों ही सक्सेसफुल हो गए हैं। एक का पॉलीबैग मैंने कल हटाया है और एक का मैंने बचा कर रखा था कैमरा के सामने हटाने के लिए। और आप देख सकते हैं पीछे वाला ब्रांच जिसमें नए पत्ते भी आ गए हैं। और चलिए मैं फटाफट अब दूसरे ब्रांच के पॉलीबैग को हटा लेती हूँ। आप इस ग्राफ्टेड ब्रांच में न्यू ग्रोथ देख पा रहे होंगे।
पॉली बैग हटाने के बाद आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा केयर नहीं करनी है। जो टेप हमने लगाया था ग्राफ्टिंग के दौरान, उससे अभी आपको नहीं हटाना है। वो टेप खुद से ही रेनी सीजन आने पे वियर एंड टियर हो जाता है और खुद से ही हटने लगता है। उससे पहले आप बिल्कुल ज़बरदस्ती मत करिए उस टेप के साथ हटाने के लिए। और पौधे की जैसे आप देखभाल करते हैं वैसे ही देखभाल करिए। उस पर मैंने डिटेल वीडियो किया है, जिससे आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आप अपने गार्डन में प्लूमेरिया ऐड करना चाहते हो। चलिए मैं आपको एक बहुत ही पुराना ग्राफ्ट किया हुआ पौधा दिखाती हूँ, जिसका टेप अब मैंने रिमूव कर दिया है। ये जो पहले का ग्राफ्टेड पौधा है, ये एक्चुअली एक वेरीगेटेड ब्रांच को ग्राफ्ट किया गया है नॉर्मल प्लूमेरिया पे। वेरीगेटेड के जो रूट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डी नहीं होते हैं, इसलिए नॉर्मल पौधे पे ग्राफ्ट करने से उसे एक हार्डी रूट सिस्टम मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये था ग्राफ्टेड ब्रांच का और मेरे प्रीवियस ग्राफ्टिंग का अपडेट। था ना ये प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग। मैंने कई सारे प्लूमेरिया ब्रांच को रास्ते में से कलेक्ट करके ग्राफ्ट किया है और लगभग सब सक्सेसफुल भी हो गए हैं। और इस तरह से मैंने लगभग 10 से 12 प्लूमेरिया इकट्ठा कर लिए हैं। सब मेरे पुराने प्लूमेरिया प्लांट पे ग्राफ्टेड हैं और अब जब फ्लावर्स आएंगे तो प्लांट सारा बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला है। फ्रेंड्स, आप भी ग्राफ्टिंग करिए और अपना रिजल्ट हमेशा शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्लांट्स का भी, मदर नेचर का ख्याल रखिएगा। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति गार्डन साइनिंग ऑफ।